बोले जाओ जिसने भी ये कथा सुनी है जाके उसके जीवन की कहानी खत्म कर दो। अब भैया तोता वहां से उड़ा, आगे आगे तोता, पीछे त्रिशूल, बा के पीछे थे भोले बाबा। देवता नजारा देख रहे हैं। इधर वेद व्यास जी की पत्नी छत पर ठाड़ी है, सर के केस सुखारी छत पर, और जैसे ही उनको जमाई आई, जैसे ही मुंह माया, वो तोता पेट में घुस गया। बोले बाबा आवाज लगा रहे, निकलो घर से बाहर। क्यों भाई? अरे अपनी पत्नी को बुलाओ, तुम्हारी पत्नी के पेट में चोर घुसा है। अब व्यास जी बोले महाराज कैसी उठपटांग बातें कर रहे हो, हमें जे तो पता है कि तुम बांगो गांजा लगाए लेते हो, लेकिन जे ना पता आती इतो चढ़ जाओ तो जो तुम्हें ऐसी बातें करते हो। अरे भैया पत्नी के पेट में भला चोर कहां से घुस जाएगा? बोले हमें नहीं पता, पत्नी को बुलाओ। उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा, हे नाथों के नाथ भोलेनाथ, तोता अमर कथा सुन के अमर हो गया, मरेगा नहीं, शक्तियां बेकार जाएंगी, इसलिए आप वापस ले आइए। समय आने पर ये तोता श्रीमद् भागवत का निर्माण करेगा। भोलेनाथ अपने धाम आए, समय बीता, 9 महीना बीत गए, 1 साल हो गई, 2 साल बीती, 4, 6, 8, 10 वर्ष बीत गए। आप अंदाजा लगाइए 9 महीने में एक माँ की क्या दशा होती है। यहाँ तो 11 साल बीत गए, संतान नहीं हुई। अम्मा बड़ी परेशान, कहती है हे प्रभु या तो आप हमारी मिट्टी समेटो, मुझे मार दो, या फिर मेरी खाली झोली भर दो। ध्यान रखना दादा, 12 वर्ष बाद पुनः सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। बोल सुखदेव भगवान की। 12 वर्ष बाद, और जब 12 वर्ष बाद आए, हाथ में कमंडल लिया, एक सोटा लिया, वन की तरफ चले। माँ कहती है लाला एक तो तुम 12 वर्ष बाद आए, 12 घड़ी ना रुके, कहां जा रहे हो? बेटा कहता है माँ यदि हम यहाँ रुके तो तुम्हें हमसे और हमें तुमसे मोह हो जाएगा, और यदि मोह हुआ तो भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। माँ कहती है मैं कैसे रहूंगी, मेरा तो एक ही सहारा हो तुम। तो वो बेटा कहता है माँ आपने देखा है छत के नीचे अक्सर छपकली चुपकी रहती है, देखा है? लेंटर के नीचे छपकली चुपकी होती है। किसी ने उस छपकली से पूछा कि तुम इस लेंटर को छोड़ के कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं जाती? तो वो छपकली कहती है सुनो, यदि ये लेंटर हमने छोड़ दिया या यहाँ से हम हट गए तो ये छत जो है वो नीचे गिर जाएगी। अरे मैया यहाँ कोई किसी के बिना नहीं मरता, सब देह देह के नाते हैं, और ये मनुष्य का तन इसलिए नहीं मिला है कि जगो और भोजन करो और फिर शाम को सो जाओ। भगवान ने 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, बोलने को मुख दिया है, सोचने का विवेक दिया है, और यदि इस जन्म में भी भगवान का भजन नहीं कर पाए तो तुमसे बढ़िया तो जानवर हैं जो खाते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भजन बुढ़ापे पे करना चाहिए। अच्छा आप एक आप बताइए, बुढ़ापे पे खुद की औलाद तो सुनती नहीं, भगवान क्या सुन लेंगे? बुढ़ापे पर खुद की औलाद भी नहीं सुनती। 10 आवाज लगाओ तो बच्चा एक बार सुनता है, बोले हाँ तुम्हें और सुनना है बताओ। विद्वान कहते हैं कि भजन हमेशा बचपन में ही करना चाहिए।
क्योंकि जो भजन बचपन से किया जाता है वो भजन अमृत के समान होता है, और जो भजन जवानी पर किया जाता है